हेलो एवरीवन, चलिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से उतारिएगा। यहीं से 100% सिलेबस कवरेज कराया जाएगा और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। गेट फिर कर दो तो समझना। विस्थापन विस्थापन समय समय ग्राफ ढाल और क्षेत्रफल। ध्यान दें। एस टी समझना। ढाल ढाल बराबर होता है कोण y कोण x इक्वल टू कोण s बटे कोण t बराबर बेग। ढाल ढाल इक्वल टू एस माइनस टी बराबर बेग। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखना इसमें। ये सीधा चल रहा है, एक समान चाल है, ये भी एक समान चाल है। इसको एस इसको मानते हैं, इसको टी मानते हैं। इसको क्षेत्रफल बनाना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल y गुना एक्स इक्वल टू एस गुना टी। तो क्षेत्रफल बताना है इसका। क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस टी इक्वल टू कुछ नहीं नहीं प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वेग माइनस समय ग्राफ ढाल और क्षेत्रफल। समझना। भी टी बराबर त्वरण। तो ढाल भी माइनस टी इक्वल टू त्वरण। फिर समझना है वो। भी नहीं लिखा था, धराड़म बहुत लिखा रहा है। क्षेत्रफल बराबर y गुना एक्स इक्वल टू भी गुना टी बराबर एस गुना टी गुना टी कॉमा भी बराबर एस बटे टी। तो टी टी खत्म बराबर एस। फिर भी बराबर एस बटे टी। विस्थापन विस्थापन कौन सी होगा? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होगा भी माइनस टी बराबर विस्थापन। विस्थापन लिखिए, ये लिखिए थे, लिख ली थी ना। वेग बराबर समय ग्राफ ढाल और क्षेत्रफल। देखिए वेग है, ये सीधा चलती है, एक समान चाल है। ढाल बराबर कोण, एक कोण बना लेते हैं। एक कोण y बटे एक्स, ठीक है, कोण v बटे टी। त्वरण ढाल बराबर v माइनस टी। त्वरण वेग त्वरण फिर एक क्षेत्रफल y गुना एक्स v गुना टी एस बटे टी। टी टी खत्म बराबर एक्स और v बराबर ई लिखा हुआ है ना। लेक्चर कितना, उसका लेक्चर कितना पढ़ाए थे? 6 ना। देखो तो लेक्चर 7 होगा क्या? लेक्चर 7 होगा, ध्यान देना। लेक्चर 7 या लेक्चर 6 जो भी है। आना है मेरे को। कल क्या पढ़ा? कल तो शायद संडे था, लेकिन फिर भी कल नहीं पढ़ाए थे, परसों शायद पढ़ाए थे। लेक्चर 7 ही होगा। चलिए उतार लीजिए, नहीं तो फिर मिटाते हैं, आगे बताएंगे। ठीक।
स्टार पॉइंट लिखना ग्राफ, ग्राफ विराम, यहाँ से लिखना पड़ता शायद, ग्राफ विराम एक समान चाल, एक समान, एक समान गति त्वरण, गति त्वरण लिखना 5 मीटर, यहाँ लिखना एस, यहाँ लिखना टी, यहाँ 0 1 2 3 4 5, सीधा लाइन लेना, उसके बाद डॉट 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 1 डॉट 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 2 डॉट डॉट 3 डॉट 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 4 डॉट डॉट 5, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाना है, विराम, विराम का होता है रेस्ट, रेस्ट 0 1 2 3 4 5, टी समय, यस, नहीं सॉरी भी, वेग ना होगा, विराम का भी वेग समझना। अब लिखना इधर लिखना स्टार पॉइंट देखें, यदि यदि वेग, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष, अक्ष के साथ, अक्ष के साथ न्यून कोण, न्यून कोण बनाती है, बनाती हो तो एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान त्वरण, त्वरण को दर्शाती, दर्शाती है, चित्र 3 में प्रदर्शित करता है, चित्र 3 में प्रदर्शित करता है, समझना। फिर लिखना है 4, एक और पॉइंट, यदि वेग, यदि वेग समय ग्राफ, समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, के साथ अधिक कोण बनाती है, अधिक कोण बनाती है तो यह एक समान, एक समान ऋणात्मक, एक समान ऋणात्मक त्वरण दर्शाती है, जो चित्र प्रदर्शित करता है। नंबर 5, यदि, यदि वेग समय ग्राफ, समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, अक्ष के साथ वक्र, कब्र होती है तो असमान चाल, असमान चाल, असमान त्वरण, नन यूनिफॉर्मर, यूनिफॉर्म, उधर रहो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाती है, जा नीचे से, दर्शाती है,
जाना, कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शित करता है ना। गति के समीकरण लिख कर डेस देना। गति के समीकरण हो गया, हो गया ना, नंबर जुटा। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां u प्रारंभिक वेग और v इक्वल टू अंतिम वेग और t इक्वल टू समय, और a क्या होगा, त्वरण। तो s क्या होगा, तय की गई दूरी या विस्थापन। चलिए उतारिए इतना, फिर हम समझाएंगे। बता दे लिखना। माना कि कोई वस्तु ऐसे, हाँ लिखो, यू प्रारंभिक वेग में चलना प्रारंभ करता है। पता नहीं आवाज की हो रही है। तथा टी समय पश्चात उसका अंतिम वेग भी हो तो भी होता है। गति के दौरान उत्पन्न त्वरण A है, तथा वस्तु विस्थापन S है। तो समीकरण 1 ध्यान देना। गति परिवर्तन उतार बेटा। गति परिवर्तन त्वरण बराबर लिखना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ए बराबर v इक्वल टू यू बटे टी, ए टी बराबर v इक्वल टू यू, चूंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। गति का दूसरा समीकरण विस्थापन बराबर औसत वेग इक्वल गुना समय। तो s इक्वल टू यू प्लस v बटे 2 गुना t इक्वल टू यू प्लस ए टी बटे 2
गुना टी इजकल टू भी प्लस यू प्लस ए टी। तो एस इजकल टू 2u प्लस ए टी गुना टी इजकल टू 2। तो एस इजकल टू यू टी बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। इस कोमा बन गया एस बराबर यू टी प्लस 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण देखना, गति का तीसरा समीकरण। तो v बराबर u प्लस ए टी, दोनों तरफ वर्ग करने पर गेट फिर का बेटा, अब बेटा गेट फिर का। तो v स्क्वायर इजकल टू u प्लस ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर इजकल टू 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इजकल टू v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या बनेगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। एक क्लास और है तो फिजिक्स दूसरा चैप्टर खत्म, फिर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं।